मंत्री जी, आज आप अयोध्या पहुंचे हैं, आने का क्या उद्देश्य है? दर्शन किया कैसे? सबसे पहले तो इसे रामलला के पावन धरती को नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और इसके लिए अपने प्रदेश के अध्यक्ष अनूप सिंह जी पटेल जी को धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या में राज्य पार्टी की बैठक इन्होंने बुलाई और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के हम लोग उत्तर प्रदेश के सभी नेता साथी पदाधिकारी, राज्य स्तर के सभी प्रकोष्ठों के हमारे पदाधिकारी सब यहाँ पर आए और मैं भी यहाँ पर आया। बहुत अच्छा लगा और संगठन को बढ़ाने के लिए, सदस्यता अभियान चलाने के लिए काम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो अयोध्या इस राज्य में 10 लाख जनता दल के मेंबर बनाए जाएंगे और 15 फरवरी तक अंतिम तारीख तय कर दी गई है कि 15 तक सभी जितने 10 लाख मेंबरी बांटे गए हैं सबको जमा करना है और फिर 7 तारीख को फिर दूसरी जगह बैठक करेंगे। आपका सवाल है कि अयोध्या ही क्यों आपने चुना? तो रामलला के आशीर्वाद लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो संगठन का विस्तार भी होगा, सदस्यता अभियान भी तेज होगा और आने वाले हर चुनौतियों का सामना भी करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने अयोध्या को पहले चुना। अब अयोध्या के बाद दूसरी जगह, तीसरी जगह, इस तरह से मंडल वाइज बैठक चलती रहेगी। आप मंत्री जी 27 में विधानसभा चुनाव की है, तो आपकी पार्टी कैसे करेगी? नहीं, चुनाव की ही तो तैयारी हो रही है। संगठन बनाने का, सदस्यता अभियान चलाने का जो लक्ष्य निर्धारित है वो ये निर्धारण इसलिए हो रहा है कि संगठन मजबूत करेंगे, सदस्य बनाएंगे और आने वाले चुनाव में भी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ सकें, इसके लिए संगठन को बनाया है। क्या इस पे एसआईआर से भी कुछ फर्क पड़ेगा? एसआईआर की जो प्रतिक्रिया चल रही है, देखिए एसआईआर तो बड़े लोग चला रहे। अब बोलिए कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल पहले दुनिया से चला गया, अगर उनके नाम हटाया गया है तो कौन सा अपराध इलेक्शन कमीशन कर रहा है? किसी लड़की की शादी 10 साल पहले हो गई, 15 साल पहले हो गई, 2 बच्चे हैं और अपने पति के साथ, अपने सास और ससुर के साथ अगर रह रहे हैं किसी जगह पर और उनका 2 जगह अगर नाम है तो माता पिता के गांव में अगर उनका नाम हटाया गया, क्या अपराध है? एक व्यक्ति का 3 जगह 4 जगह नाम है और उन 4 जगह में से 1 जगह रहने दिया जाता है, 3 जगह हटाया जाता है, तो क्या अपराध है? क्या जो लोग दिवंगत होंगे उनके वोटों से जीत रहे हैं लोग? तो ये जो मामला चला रहे हैं विपक्ष के लोग, अभी बिहार में चलाए सफाया हो गया, बंगाल में चला रहे सफाया हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी सुगबुगाहट है, यहाँ भी सफाया तय है। अच्छा, राम मंदिर में कल नमाज पढ़ते हुए शख्स दिखाई दे, उसको किस तरीके देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसी कोई खबर अभी तक देखा नहीं है। हर व्यक्ति की आस्था अपने धर्मों के साथ जुटा हुआ है। मंत्री जी जिस तरीके से टाल क्षेत्र रखा है वहाँ पर जो विकास कहीं ना कहीं जो है अधूरी और पीछे है, चाहे वो परिवहन ले लीजिए, चाहे वो सड़क मार्ग। देखिए बिहार में 100 की आबादी के नीचे के गांव बचे हुए हैं जहां सड़कें नहीं है और बहुत कम गांव बचे होंगे। हम समझते हैं कि 500-1000 के आसपास गांव होंगे जहां 100 की आबादी है। तो हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का हमारे यहाँ पॉलिसी बनी हुई है और उस पॉलिसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और टाल क्षेत्र के बारे में जो आपने कहा, टाल क्षेत्र का जो विकास हुआ है शायद दूसरे राज्यों में इस तरह की कोई योजना बनी होगी। तो इस तरह से राज्य के विकास के लिए हम लोग हर क्षेत्र में काम किया है और 7 निश्चय 3 भी बिहार में लागू किया है, कैबिनेट से उसको प्रस्ताव पारित हो गया है और 7 निश्चय के जरिए बिहार में जो हम लोगों ने काम किया है, ये देश का पहला राज्य बिहार है
जहां 97-98% घरों में नल का पानी पहुंचाया है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां हर गली और नलियों के पक्कीकरण का काम उन मोहल्लों से शुरू किया है जहां दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में बिजली हम लोगों ने सबसे पहले पहुंचा दिया। तो अनेक ऐसे काम हम लोगों ने किया है जिसका अनुकरण दूसरा राज्य कर रहा है। पुल टूटने की भी बहुत घटनाएं होती हैं। अब आप जवान थे, अब थोड़ा उम्र बढ़ रहा है, बाल हरा था, अब उजला भी होगा। उसकी चिंता नहीं कीजिए, जो चीज़ें खराब है उसको ठीक किया जाएगा और बिहार को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना है हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू।